हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। एक तो सबसे पहले माजरत, काफ़ी टाइम से जो है ना चैनल पे आपको वीडियो नहीं मिल रही थी, उस चीज़ के लिए दिल से सॉरी। और अभी हम जो रीडिंग करने वाले हैं ना वो वीकली लव रीडिंग है, ठीक है। ये रीडिंग होने वाली है 19 से लेकर के 25 जनवरी तक के लिए, ठीक है। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, तो ये चीज़ें हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी आपके पर्सन की एनर्जीज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो भी मैं आपकी और उनकी जो है ना एनर्जीज आपको बताने वाली हूँ। फिर भी कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा 19 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी। सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको चेक करके बताऊंगी कि इस हफ्ते में आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाले हैं। रिलेशनशिप को आप किस तरह से देखने वाले हो, ठीक है। आप क्या सोच रहे होगे, आप क्या फील कर रहे होगे। ओके, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। देखो एनर्जीज को देखें ना तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पास्ट में मतलब कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ देखी है, ठीक है। आज आप अगर उस पर्सन से डी टच हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आपको ऐसा लगता है कि उस रिश्ते में ना आपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करी थी, ठीक है। अगर आपका आज उसके साथ कांटेक्ट नहीं है या वो आपकी ज़िंदगी से चला गया, वो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है, तो आप आज भी उस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रहे, या वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल नहीं पा रही, या आप अपने पास्ट के लेसन्स की वजह से ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, या वो डर, वो खौफ, वो तकलीफ आपके अंदर अभी भी है। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हुई थी ना वो नहीं होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं ये सही भी है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो देखो चाहे आप आज कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, पर अगर आपकी एनर्जीज को मैं देखूं डीपली तो आप फ्यूचर को लेकर के मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हो। फ्यूचर के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा ऐसा डर है, खौफ है कि पता नहीं मेरे साथ कौन होगा आने वाले टाइम में, कौन नहीं होगा, क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है, मैं कहाँ हूँगा, कौन मेरे साथ होगा, चीज़ें किस साइड जाने वाली है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो ना आजकल में कि आपको नाइटमेयर्स हो रहे होंगे, आपको खौफनाक ख्वाब आ रहे होंगे, या आपकी नींद नहीं पूरी हो पा रही, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, या आसपास आपको नेगेटिविटी फील होती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। और जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तो वो चीज़ें आपको स्ट्रेस की साइड पे लेके जाएंगी, आपकी हेल्थ को भी डैमेज कर सकती हैं, आपका ना काम पे फोकस है, ना आपका घर के ऊपर अच्छे से ध्यान है, ना अपने ऊपर ध्यान है, आप कुछ भी अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो। आपका सारा माइंड जो है ना वो फ्यूचर को लेकर के लगा हुआ है कि क्या होना है। एक तो देखो पास्ट है जो काफ़ी कहीं न कहीं आपका डिस्टर्ब रह चुका है, जिसने आपको बहुत हर्ट करा है, वो तकलीफ़ के बारे में जब सोचते हो ना तो फिर आने वाले टाइम के बारे में भी ऐसा ही लगता है कि जब पहले कुछ अच्छा नहीं हुआ था तो आने वाले टाइम में क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है? पर आप अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हो क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है। आपके अंदर आज भी प्यार मौजूद है। अगर कोई आपके साथ प्यार से चलेगा ना तो आप 1000% उसके साथ दिल से चलोगे। आपके उसके लिए जितना ज़्यादा अटैचमेंट या उसके लिए केयर या अटेंशन या प्यार जितना ज़्यादा होगा ना, जितना ज़्यादा आप उसके लिए प्रोटेक्टिव हो जाओगे या उसके साथ पॉसेसिव हो जाओगे, मतलब जो भी चीज़ें हैं, आज भी प्यार है आपके अंदर, पर आप प्यार करने से डर रहे हो, आप प्यार के बारे में सोच करके डर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पे दिख रही हैं। अगर कोई फीमेल सुन रही है इस रीडिंग को तो आपको ना यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। अगर कोई लेडी है, ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस हफ्ते के अंदर ना जो मैंने आपको रेट्स बताई हैं, अपनी सेहत का पहले से 10 गुना ज़्यादा ख्याल रखना है। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में आपने अब हम जानने वाले हैं उस पर्सन की एनर्जी, ठीक है।
जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, यानी कि जिसके साथ आपकी बातचीत चल रही है। आप में से जो लोग अपने पर्सन से कनेक्टेड हैं, बातचीत कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है इस हफ्ते के बीच में, ठीक है, उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या होंगी। तो पहले हम इस इंसान की एनर्जीज को देखेंगे जिससे आप कनेक्टेड हो, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप में से जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, ठीक है, तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या इस टाइम में आपको कॉल मैसेज आ सकता है, क्या वो आपसे बातचीत करेंगे, आपके पास वापस आएंगे, आपको क्या करना चाहिए। विद एंजल गाइडेंस मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। तो पहले उन लोगों के लिए देखने वाले हैं जो कि कनेक्टेड हैं। किसी से भी बातचीत अगर आपकी हो रही है ना और आप उसकी एनर्जीज को जानना चाहते हो, तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि इस हफ्ते में उस पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। ओके, लवर्स, सन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन आपके साथ जो इसका अटैचमेंट है ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा, ऐसा कह लो कि आपके साथ ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन ना एक एक ऐसे बॉन्ड में आपके साथ आ चुका है, एक ऐसे कनेक्शन में आपके साथ आ चुका है कि अब ये पर्सन ना आपके बिना नहीं रह पाएगा। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, और जितना ज़्यादा आपके साथ ऑब्सेस्ड है ना, आपको किसी के साथ भी शेयर भी नहीं करना चाह रहा। इसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये झूठ भी बोल रहा है, इस चीज़ को भी दिमाग में आप रखना, या फिर ये अपने मतलब के लिए भी हो सकता है कि आपके साथ चल रहा है, किसी किस्म का इसको मतलब हो सकता है। अब देखो, मतलब में इंसान को समटाइम किसी से प्यार का मतलब होता है कि भाई मुझे इससे प्यार मिल जाए, कल को मेरी इससे शादी हो जाए, ये मेरा पार्टनर बन जाए, ठीक है, मेरी इसके साथ फैमिली हो, मैं इसके साथ रहूँ, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग पैसे के लिए कनेक्टेड होते हैं, कुछ टाइम पास कर रहे होते हैं, कुछ भी। पर यहाँ पे अगर हमारे पास लवर्स की एनर्जी के साथ नहीं है, तो ये प्यार के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके पास्ट में कुछ ऐसा सीन इसने देखा हो कि जहाँ पर जो भी इसकी ज़िंदगी में शामिल था, ठीक है, वो इसको हर्ट करके गया है। अब अभी तक अगर इसने आपको किसी तरह का कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें पता है कैसी हैं, कमिटमेंट ऑन द स्पॉट, मतलब मुँह पे तो आपकी ये बातें नहीं बोल रहा, पर दिल में इसके यही है कि मैंने इसके साथ ही चलना है हमेशा, ठीक है, मैं इसी के साथ ही कनेक्ट रहना चाहता हूँ। मतलब आपको एक सोलमेट कनेक्शन की तरह देख रहा है, और या फिर समझ रहा है जैसे आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या इसको ऐसा भी फील होता है कि जैसे ये जो कनेक्शन है ना, ये ऊपर वाले की तरफ से बना है, ठीक है, जहाँ पर आपकी तरफ से इनको लॉयल्टी मिल रही है, आप इनको ढेर सारा प्यार दे रहे हो, केयर दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, और इसको ये भी लगता है कि आप सच्चे हो, ईमानदार हो, आप खुद गर्ज नहीं हो, ठीक है, आप दिल से करते हो जिसका भी करते हो ये। अच्छा, इसके माइंड में एक चीज़ ऐसी भी आती है, समटाइम इंसान को थॉट्स आते हैं ना, जिसके साथ वो कनेक्टेड है या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, जिसके साथ ऑब्सेस्ड है, जिसको लेके पोजेसिव है, माइंड में ऐसा चल रहा होता है कि जैसे हम लोग, मतलब देखो, इसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जैसे आप लोग एक रूम में हो, ठीक है, आप लोग आपस में मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ आपका स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड है, और कह लो कि फिजिकली लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोग करो आपस में, ऐसी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि ये ना फिजिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। आपका पहनावा, आपका स्टाइल, आपकी बातें, आपका एटीट्यूड, आपका तौर तरीका, ठीक है, या आपकी केयर, आपकी नेचर, ये सारी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये ना बहुत ही ज़्यादा फिजिकल लेवल पर आपके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको पसंद कर रहा है, और पता है ये ना इस रिश्ते में कंट्रोल चाहता है कि इसके हाथ में हो। मतलब ये चाहता है कि आप इसकी हर बात को मानो, हर बात को फॉलो करो, इनके अकॉर्डिंगली चलो, और इनके अलावा आप किसी को ना देखो, ना किसी से बातचीत करो, ना आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आए, कोई और के बारे में आप सोचो भी ना। अच्छा, ये जो कार्ड है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फिर भी मैं आपको इसके ऊपर जो है ना चीज़ें क्लियर करके बता देती हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है ना कि भाई यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे शो हो रहा है कि सामने वाले को कोई तो मतलब है, तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है जो मैं आपको पहले समझाई थी, लवर्स का कार्ड है, ये झूठ नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है,
यहाँ पर होते हैं या तो दो लोग, दो सिचुएशंस, दो चीज़ें, ठीक है। अब क्या है, वो ये है कि किसका पास्ट है, एक किसका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आप हो, पास्ट में एक ऐसा इंसान था जो इसकी ज़िंदगी में आज नहीं है। और कहीं न कहीं ये सब जो भी मतलब हुआ ना इसकी ज़िंदगी में, वो इंसान जैसे भी इसको हर्ट करके गया, वो जब सोचता है ना, वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि इसके साथ ये क्यों हुआ था। इस वजह से ना इसके लिए भरोसा करना या जल्दी कमिटमेंट करना या फिर शादी की बात करना, वो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट इसको लग रही हैं। पर अगर आप इसको टाइम देते हो, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मेरा ख़्याल है कि आपको टाइम देना चाहिए इस पर्सन को। अगर आप इसको जल्दी डालोगे ना कि भई तुम बताओ तुम्हारा क्या माइंड है फ्यूचर को लेकर के, मुझे क्लियर करो, ये है, इसके ऊपर ना आप प्रेशर मत डालो। अब इसको थोड़ा-सा फ्रीडम दो, ठीक है? थोड़ा-सा होता है ना कि किसी को फ्री कर दो फ़िलहाल, मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। ये इंसान खुद से ही आपको कमिटमेंट देगा, इस बात को याद रखना, क्योंकि बहुत ऑब्सेस्ड है आपके साथ। अगर आप एक दिन इससे बातचीत नहीं करोगे ना, तो मतलब इसके लिए उस दिन आपके बिना रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे टर्न ऑफ पेंटिकल है, हैंगमैन। अच्छा, ये जो इंसान है ना जिसके साथ आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, इसकी एनर्जीज़ पता है क्या है? ये अपने पास्ट के ऊपर हैंग है। मतलब आज जो सिचुएशन बनी है ना, इसको लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। पर ये सब ये बदल भी नहीं सकता था। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कहीं न कहीं जो चीज़ें हुई हैं ना, उसमें जो मेन किरदार जिसने मेन रोल जो प्ले किया ना जिसने, ठीक है, वो इसकी फैमिली है। अब उसकी वजह ये है कि ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा फैमिली मतलब कि उनको सपोर्ट करने वाला, उनको वैल्यू करने वाला, उनकी जी में जी मिलाने वाला। वो कहेंगे सुबह है तो ये कहेगा सुबह है, उन्होंने कहना रात है तो इसने बोलना रात है। उनकी हर बात को मानने वाला और कहीं न कहीं फैमिली के हिसाब से चलने वाला, और उसके उनके कहे के ऊपर कहीं न कहीं शादी से रिलेटेड या तो इनका कोई सीन वगैरह चला है पिछले दिनों में, जिस वजह से आपकी मतलब कि बातचीत खराब हुई है या आपका रिलेशन खराब हुआ था, या ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी बात को वैल्यू करते हैं और इनके लिए फैमिली से आगे कुछ भी नहीं है। या फिर अभी के टाइम में हो सकता है कि कुछ फैमिली बेसिस पर रिश्ते से जुड़ी हुई कोई बातचीत चल रही हो। अब एक रीज़न यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है, जो आपका रिश्ता खराब हुआ है ना, कहीं न कहीं इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा भूखी है। मतलब वो होता है ना, वो उस टाइप के लोग जो लालची होते हैं, जो पैसे के बारे में सोचते हैं कि भई एक ऐसी फैमिली में करेंगे जो बड़ी मालदार होगी, खाती-पीती होगी फैमिली, और कल को हमें भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। सो इसकी फैमिली इस तरह की है। ये अपने जो है ना बच्चे की शादी वहाँ पे करना चाहते हैं जहाँ पर एक खाता-पीता घराना हो, और ये बड़े लालची किस्म के लोग हैं, इनको बहुत सारा पैसा भी चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचने वाले। अब आपके जो पर्सन है ना, अगर मैं देखूँ तो अपने फैसले के ऊपर पछता तो रहे हैं, क्योंकि आज भी ये वहीं पे हैंगे जहाँ पर आप लोगों का रिलेशन खत्म हुआ था। आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, पर लेट गो नहीं कर पा रहे। मतलब वो चीज़ें इनके माइंड से निकल नहीं पा रही। अपनी फ इनको ये भी लगता है कि भई जैसे मैं बस इस कदर इतना रह गया हूँ कि अपनी फैमिली के लिए ही सारी ज़िंदगी जीता रहूँगा। मेरी कोई खुशी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने हो सकता है फैमिली से बातचीत भी आपके बारे में करी हो, पर इनकी फैमिली नहीं मानी थी। या वो हैं ही लालची किस्म के लोग, तो उन्हें वही चाहिए थे जो पैसे वाले हों, ठीक है? आज भी देखें ना, तो ये इंसान है अपनी फैमिली का ही है। अगर आज भी आप इसका वेट कर रहे हो या इसके बारे में सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो चीज़ सही नहीं है। फिर भी आपकी लाइफ़ है, आपके चॉइसेस हैं, मेरा काम था आपको समझाना। ओके, एंजल्स की गाइडेंस में हमारे पास 4 ऑफ वांड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। देखो, जो ख़त्म हो चुका है ना, उसके ऊपर जब-जब आप रोओगे, जब-जब पछताओगे, वो चीज़ें और ज़्यादा आपको हर्ट करेंगी, ठीक है? जो ख़त्म हो चुका है, उसको छोड़ दो वहीं पे। और आपकी जो देखो लव लाइफ है ना, वो कितनी बार इस वजह से डिस्टर्ब हुई है कि उसमें कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, या आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं या आपके पर्सन के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि एक तो अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे कल को आपको पछताना पड़े। और दूसरी तरफ थोड़ा-सा ना इस तरफ भी कोशिश करो कि कोई आपको अपने तरीके से ना चलाए, ठीक है? यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको आप इतना हक देते हो कि वो आपके रिलेशन पे, वो आपके करियर पे, वो आपकी लाइफ़ पे, वो मतलब हर चीज़ के डिसीज़न्स लेते हैं। चाहे वो आपकी फैमिली है, आपका कोई भी जानने वाला है। तो किसी को इतना हक मत दो, अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स खुद लो, आपको जो सही लगता है वो करो। ये थी हमारे पास लव रीडिंग। अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।